नमस्कार। आज हम एक बहुत ही चर्चित किताब रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड, इस पर जो हमें जानकारी मिली है उस पर बात करेंगे। जी। ये किताब ना पैसे को लेकर हमारी जो आम सोच है उसको काफी चैलेंज करती है। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं कि ये स्रोत क्या बताते हैं इसके बारे में। बिल्कुल, ये किताब जैसा इन स्रोतों में है, दरअसल दो पिताओं की कहानी है। हाँ। और उनके जरिए पैसे को देखने के दो बिल्कुल अलग नजरिए सामने आते हैं। हाँ। एक है गरीब डैड और दूसरे अमीर डैड। एग्जैक्टली। एक जो नियमों से चलते हैं, दूसरे जिनकी सोच एकदम हटके है। हाँ, और स्रोत इस फर्क को बड़ा मजेदार बताते हैं। जैसे कियोसाकी के जो गरीब डैड थे, उनके पिता थे वो। हाँ, पढ़े लिखे। हाँ, पढ़े लिखे। वो शिक्षा और नौकरी की सुरक्षा इसी को सब कुछ मानते थे। एक स्रोत में लिखा भी है, उनकी सलाह थी स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, सेफ जॉब पकड़ो। बिल्कुल टिपिकल सलाह। हाँ, और दूसरी तरफ थे अमीर डैड, ये उनके दोस्त के पिता थे। जी। इनकी फॉर्मल एजुकेशन शायद कम थी, पर जोर था प्रैक्टिकल फाइनेंशियल नॉलेज पर। मतलब पैसा कैसे काम करता है, निवेश, सिस्टम बनाना, इस सब में रुचि थी। और इसी कहानी के आसपास ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सबक बुने गए हैं। हमारे पास जो नोट्स हैं वो 5 मुख्य बातें बताते हैं। अच्छा। पहला और शायद सबसे फेमस, अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। ये लाइन तो बहुत सुनी है। हाँ, इसका मतलब गहरा है। सिर्फ सैलरी के पीछे भागने के बजाय ऐसी चीजें, ऐसी संपत्ति बनानी चाहिए जो खुद ब खुद इनकम जनरेट करे। पैसिव इनकम जिसे कहते हैं। बिल्कुल, पैसिव इनकम। स्रोत इस पर काफी जोर देते हैं। ये तो नौकरी वाली सोच से बिल्कुल अलग है। एकदम। और इसी से जुड़ा है दूसरा सबक, वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी। स्रोत कहते हैं कि यही असली ताकत है। अच्छा। हाँ, क्योंकि देखिए, हमारे स्कूल कॉलेज हमें पैसे मैनेज करना, इन्वेस्ट करना, ये सब कहाँ सिखाते हैं? सही बात है। संपत्ति क्या है, देनदारी क्या है, ये फर्क ही पता नहीं होता कई बार। इसीलिए अमीर डैड का मैसेज था, ये ज्ञान भाई खुद हासिल करना पड़ेगा। और यहीं से तीसरा सबक आता है जो बहुत प्रैक्टिकल है, संपत्ति खरीदें, देनदारियां नहीं। ओके, इसको थोड़ा समझाएंगे? हाँ, सिंपल है। संपत्ति यानी वो चीज जो आपकी जेब में पैसा डाले, जैसे कोई प्रॉपर्टी जिससे किराया आ रहा है या स्टॉक्स जिनसे डिविडेंड मिल रहा है। अच्छा। और देनदारियां वो जो जेब से पैसा निकालें, जैसे कार का लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल जो बढ़ता जा रहा है। ये सुनने में तो आसान लगता है। पर स्रोत कहते हैं कि इसे लगातार करना ही फाइनेंशियल फ्रीडम की चाबी है। अच्छा। और चौथा सबक? चौथा है अपना खुद का बिजनेस करें। मतलब नौकरी छोड़ दें? जरूरी नहीं। स्रोत कहते हैं कि नौकरी करते हुए भी साइड में कुछ अपना सिस्टम बनाने की सोच रखें। अच्छा, साइड हसल टाइप। हाँ, कह सकते हैं। इससे इनकम के सोर्स बढ़ते हैं, सिर्फ एक सैलरी पर डिपेंडेंसी कम होती है। ये जो बात पते की है। हाँ, मतलब सोच ये हो कि नौकरी ठीक है, अभी के लिए है, पर असली फोकस अपनी संपत्ति और अपना बिजनेस बनाने पर हो। हाँ। चाहे छोटा ही क्यों ना हो। राइट। और पांचवा सबक है जल्दी निवेश करने की ताकत, यानी पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अच्छा, वो ब्याज पर ब्याज वाला कॉन्सेप्ट। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि इसमें समय आपका सबसे बड़ा दोस्त है। जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे उतना ज्यादा फायदा। तो ये 5 सबक मिलकर एक तरह से माइंडसेट शिफ्ट की बात कर रहे हैं, तकनीक से ज्यादा। बिल्कुल। ये किताब सोच बदलने पर ज्यादा फोकस करती है। और इसका असर तो हम देख ही रहे हैं। स्रोत बताते हैं 4 करोड़ से ज्यादा कॉपीज बिकी हैं दुनिया भर में। हाँ, बहुत लोगों ने कहा कि इसने पैसे को लेकर उनकी आंखें खोल दी। कई लोगों के लिए ये फाइनेंशियल दुनिया में पहला कदम रहा। लेकिन इसकी आलोचना भी होती है ना? हाँ, बिल्कुल। जो हमारे पास एनालिसिस है उसमें ये भी मेंशन है। कुछ लोग मानते हैं कि सलाह थोड़ी ज्यादा सरल है। मतलब रियल लाइफ की मुश्किलें, जैसे अचानक कोई खर्चा आ गया या बाजार गिर गया, इन सब बातों को शायद नजरअंदाज किया गया। अच्छा। और कुछ लोग इसके तरीके थोड़े रिस्की भी मानते हैं। तो ये समझना जरूरी है कि ये कोई स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं है। ये एक मोटिवेशनल किताब ज्यादा है, सोच बदलने वाली। तो पाठक इसे कैसे लेते हैं वो महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो अगर हम इन सारे स्रोतों को देखें तो कुल मिलाकर शायद यही मैसेज है कि भाई पैसों के मामले में लीक से हटकर सोचना होगा। हाँ। सवाल पूछने होंगे, सीखते रहना होगा, खासकर उनके लिए जो अभी अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल सही। और ये विश्लेषण हमें एक दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या वित्तीय स्वतंत्रता का रास्ता असल में बाहरी तरीकों से ज्यादा हमारी अपनी सोच, हमारी मानसिकता बदलने से ही शुरू होता है? शायद असली बदलाव अंदर से ही आता है।